आज शाम की सारी ब्रेकिंग न्यूज पाकिस्तान में मौजूद चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे, कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री को जेल के सलाखों के पीछे भेजकर सरकार गिराने की साजिश भारतीय जनता पार्टी के लोगों की हो गई है फेल। बताएंगे कैसे एक बड़ा षड्यंत्र फेल हो चुका है दोस्तों। वहीं पर बिहार की राजनीति में एक्टिव हो रही है प्रियंका गांधी, 50 सीटों पर है टारगेट। बताएंगे और भी क्या रणनीति बनाकर राहुल गांधी ने अपनी टीम के लोगों को मैदान में उतार रखा है दोस्तों। के साथ में कहां पर फिर से नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं। करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि लोग अब नीतीश कुमार का शासन नहीं देखना चाहते हैं, इंडिया गठबंधन की सरकार को उखाड़कर फेंकना चाहते हैं और नई सरकार युवा सरकार बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में नहीं चाहिए भाजपा लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर जुलाई 2024 में सिद्धरमैया के खिलाफ एक मामला दर्ज करवाते हुए राज्यपाल की ओर से आदेश दिया जाता है लोकायुक्त को जांच करने के लिए कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद काफी दिनों तक जांच होने के बाद आखिरकार सिद्धरमैया वाले मामले को लेकर बीजेपी गवर्नर और पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा उस वक्त दोस्तों, जब लोकायुक्त ने अपनी रिपोर्ट देते हुए कह दिया है कि मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को लेकर कहीं कोई सबूत नहीं है, कहीं कोई भ्रष्टाचार के सबूत नहीं है, जमीन घोटाले के कोई सबूत नहीं है, हमने सही से जांच कर लिया, कुछ भी नहीं मिला। इसका सीधा मतलब यह है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के गवर्नर मुख्यमंत्री को फंसाने की कोशिश कर रहे थे, उनको किसी केस में फंसाकर कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन ऑपरेशन लोटस तो फेल हो ही गया, बल्कि गवर्नर भी पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बनकर काम कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी को बड़ी सफलता मिली है दोस्तों और सच्चाई सबके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो गया है और भाजपाइयों को माफी मांगनी चाहिए, और अगर माफी ना मांगे तो कांग्रेस पार्टी को पूरी लिस्ट तैयार करनी चाहिए कि किन किन ने सिद्धरमैया को भ्रष्टाचारी कहा था और उन सबके खिलाफ कार्रवाई की जाए, मानहानि का नोटिस थमाया जाए। जो भी आपको लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। लेकिन कर्नाटक कांग्रेस पार्टी की सरकार को लेकर यह ब्रेकिंग न्यूज अपडेट है, क्योंकि अगले चुनाव के लिए भी कहीं ना कहीं दिशा तय कर दी गई है कि अगले चुनाव में जेपी के पास भ्रष्टाचार का कोई मुद्दा ही नहीं रहेगा। जो भी आपको लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। जैसे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसके साथ में रोहतास पहुंचे थे नीतीश कुमार लोगों का विश्वास जीतने के लिए, लेकिन जैसे ही लोगों ने नीतीश कुमार को देखा और जैसे ही खबर मिली कि नीतीश जी आ रहे हैं, वैसे ही सारे के सारे लोग भारी संख्या में इकट्ठा हो गए और नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। ग्रामीण लोगों ने सड़क की खस्ता हालत को लेकर नीतीश कुमार पर निशाना साधा, नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। दोस्तों आपको बता दें कि नीतीश कुमार की गाड़ी जहां से गुजर रही थी वहां पर बल्ली फटियां लगा लगाकर एक कॉरिडोर बनाया गया था, लेकिन कॉरिडोर के बगल में खड़े होकर लोगों ने नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। दोस्तों आपको बता दें कि लोगों के द्वारा जो नाराजगी के कारण है वो कई सारे हैं। पहला तो बिजली है, दूसरा पानी का है, तीसरा सड़क का है। कुछ भी काम नीतीश कुमार ने इन 5 सालों में नहीं किया है। अब वोट मांगने के लिए लोगों के बीच में आ रहे हैं, तो लोगों ने अब उनको बता दिया है कि कैसा नीतीश कुमार का आने वाला कैंपेन जाने वाला है, किस तरीके से उनका प्रचंड विरोध किया जाएगा। जो भी आपको लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि नीतीश कुमार बिहार में कहीं भी आने वाले दिनों के अंदर नहीं निकल पाएंगे, हर जगह उनको इसी तरीके से विरोध का सामना करना पड़ेगा, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। क्योंकि 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार ने कहा था कि मैं अंतिम बार चुनाव लड़ रहा हूं, लोगों ने वोट देकर मुख्यमंत्री बना दिया, तो फिर भी नीतीश कुमार लोगों से वोट की अपीलें कर रहे हैं। तो लोग अब सवाल तो पूछेंगे कि आपने कहा था कि पिछली बार की मेरा अंतिम अब है, तो फिर किसके लिए प्रचार करने के लिए आए हो? लोगों से माफी मांगो और रिटायरमेंट ले लो। इसके बाद बीजेपी और आरजेडी का मुकाबला होगा, कांग्रेस पार्टी आरजेडी साथ में खड़े रहेंगे, तभी दूध का दूध पानी का पानी होगा, पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि बिना नीतीश के भाजपा कभी भी सरकार बिहार में नहीं बना सकती और नीतीश कुमार को साथ में रखकर भी बीजेपी बड़ी मुश्किल से पिछली बार सरकार बना पाई, और इसी से संकेत मिल रहे हैं कि बिहार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ भी मिलकर बैकफुट पर है दोस्तों। साथ साथ दिल्ली के विधानसभा चुनाव के बाद अब सभी राजनीतिक पार्टियों का फोकस बिहार पर है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का मानना है कि दिल्ली की अपेक्षा बिहार में पार्टी अच्छी स्थिति में है। साल के अंत में होने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कुछ बड़े बदलाव किए हैं। राहुल गांधी की कोर कमेटी का मानना है कि इस बार सीटों की संख्या से ज्यादा जिताऊ सीटों पर फोकस करना है। कांग्रेस पार्टी दलित समाज के लोगों को साथ में लाने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए अपने पार्टी के सबसे करीबी नेताओं यानी राहुल गांधी के करीबी नेता को कृष्णा अल्लावरू को भेजा है बिहार, और इसी के साथ में प्रियंका गांधी को भी बता दिया गया है कि उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा 50 सीटों पर चुनाव। 50 सीटों पर कांग्रेस पार्टी का फोकस है, 90% के करीब जीत की संभावना है कांग्रेस पार्टी की, तो इन सीटों पर फोकस करके ज्यादा से ज्यादा ये सीटें जितवाई जाएंगी। मार्च में बिहार आ सकती है प्रियंका गांधी। बिहार में कांग्रेस पार्टी का फोकस दलित समाज के वोट भी है, और मल्लिकार्जुन खड़गे 2 बार 22 तारीख को और उसके बाद 24 तारीख को बिहार आने वाले हैं, जो जानकारी है दोस्तों। और फिर उसके बाद राहुल गांधी का भी दौरा होने वाला है। कुल मिलाकर सारा फोकस अब बिहार की ओर शिफ्ट होता चला जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी अच्छा कर रही है कि कुछ सीटों को चयन करते हुए केवल टारगेट करके उन्हीं सीटों पर फोकस किया जा रहा है, और उन्हीं सीटों को अगर ज्यादा कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी तो फिर राष्ट्रीय जनता दल पुराना परफॉर्मेंस भी रिपीट कर दे, तो फिर आराम से इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है दोस्तों। और बिहार में पूरे चांसेस है कांग्रेस पार्टी के सरकार आरजेडी के साथ बनने के। आपको जो भी लगता है लिखकर जरूर बताएगा। पिछली बार कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस काफी कम रहा था, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी को परफॉर्मेंस अच्छा करना पड़ेगा बिहार में। अगर आरजेडी और लेफ्ट के लोगों को मिलकर सरकार बनानी है, तो वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है दोस्तों। दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह की मुख्यमंत्री के पोस्ट को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक किसी नाम का ऐलान नहीं किया है, तो लोग सवाल उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है, शादी का इंतजाम कर दिया गया है, ये भी बता दिया गया है कि कौन कौन अतिथि होने वाला है, किस किस को बुलाया गया है। लेकिन जो नहीं पता है वो ये कि आखिर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और तमाम
मंत्री कौन होंगे, यानी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं कर रही है। इससे ही पता चलता है कि बीजेपी शायद दिल्ली के नेताओं को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। लोगों ने कई बार बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए पूछा भी है कि आखिर आपका दूल्हा कौन है बताइए, उसके बाद ही शादी की तैयारी करवाइए। लेकिन यहाँ तो उल्टा चल रहा है, शादी की तैयारियां चल रही है लेकिन दूल्हा कौन होगा ये बताया ही नहीं जा रहा। साथ साथ राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा कि भड़क गए एकनाथ शिंदे। दरअसल दोस्तों शिवाजी महाराज की जयंती पर पूरे आदर और सम्मान के साथ ये जयंती मनाई जाती है। इस अवसर पर राहुल गांधी के ट्वीट को लेकर महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम भड़क गए। दरअसल राहुल गांधी ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर उन्हें सादर नमन और अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अपने साहस और शौर्य से उन्होंने हमें निडरता और पूरे समर्पण के साथ आवाज उठाने के लिए प्रेरणा दी है। उनका जीवन हम सभी के लिए सदैव प्रेरणादायक रहेगा। इस पर डिप्टी सीएम कहते हैं कि आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती और इस अवसर पर पूरे देश और महाराष्ट्र में शिव जयंती में काफी उत्साह है। लेकिन राहुल गांधी के बयान को वो अपमानजनक बताते हैं और कहते हैं कि राहुल गांधी सावरकर का कई बार अपमान कर चुके हैं, उन्हें इस गलती के लिए माफी मांगनी चाहिए। आप लोग की क्या राय है दोस्तों? क्या शिवाजी महाराज की जयंती पर राहुल गांधी के ट्वीट और सावरकर से उसे जोड़कर क्या एकनाथ शिंदे ये साबित करना चाहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अभी सरकार में रहेंगे और कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ भी काम करते हुए भारतीय जनता पार्टी उनको मुख्यमंत्री के पोस्ट से नहीं हटा रही है, क्योंकि वो बार बार अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए विपक्ष के लोगों पर निशाना साध देते हैं। साथ साथ सीएम की रेस में कौन आगे कौन पीछे से लेकर वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि सीएम की रेस में नहीं कोई आगे नहीं कोई पीछे। दिल्ली में रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है दोस्तों, और जो जानकारी है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने नेता बल्कि आरएसएस बैकग्राउंड से आने वाले रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर सकती है। उसके साथ में 2 डिप्टी सीएम भी बनाए जा सकते हैं, एक जाट समाज और एक दलित समाज का व्यक्ति डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के 48 विधायक है, इन्हीं में से किसी एक को चुनकर बीजेपी को मुख्यमंत्री बनाना था। दोस्तों आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी की विडंबना सबके सामने आ गई है दोस्तों। बीजेपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में उर्दू भाषा को लेकर विवादित बयान दे रहे थे। अब शब्दों का भी इस्तेमाल उन्होंने किया है मुस्लिम समाज को लेकर। तो अब संजय सिंह ने उन पर निशाना साधते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ के 4 मिनट 28 सेकंड के भाषण के दौरान उन्होंने लगभग 9 उर्दू शब्द के इस्तेमाल किए हैं। तब के यानी उर्दू का शब्द है, पायदान उर्दू का शब्द है, अगर उर्दू का शब्द है, बात उर्दू का शब्द है, बच्चों आदि, सरकार, अंदर, दुनिया, ये सारे के सारे उर्दू के शब्द है, जिसका इस्तेमाल करके योगी आदित्यनाथ उर्दू भाषा का विरोध कर रहे हैं। यानी आप दोस्तों समझ सकते हैं कि किस लेवल की विडंबना है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ, जिसका विरोध कर रहे हैं उसी का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि उर्दू भारत की लैंग्वेज है, भारत की परंपरा का हिस्सा है और भारत में क्योंकि डेवलप हुई है, तो भारत की लैंग्वेज का सम्मान भारत के लोग पूरी तरीके से करेंगे, और जो उर्दू का विरोध करेगा वो भारत की कल्चर का विरोध कर रहा है। ये साफ तौर पर समझा जाना चाहिए बिना किसी हिचकिचाहट के। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। वहीं पर 500 साल पहले हिंदुओं पर की गई फिल्मी यातनाओं पर गुस्सा है, भगदड़ और बुलडोजर से हटाए गए शव पर कोई गुस्सा नहीं है। स्वरा भास्कर ने यह सवाल खड़ा किया है। दरअसल दोस्तों छावा मूवी जो आई है छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज को लेकर, तो उस पर अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया आ रही है। लेकिन स्वरा भास्कर के इस बयान पर आपकी क्या राय है दोस्तों? लिखकर जरूर बताएगा। क्या स्वरा भास्कर ने सही कहा है कि 500 साल पुराने मामले को टॉर्चर के तौर पर दिखाकर कहीं ना कहीं हिंदू समाज में गुस्सा भरने की कोशिश की जा रही है और ये फिल्में जानबूझकर बनाई जाती है? दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है? अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की सारी बड़ी अपडेट आप लोगों तक लगातार पहुंचती रहे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख लेते हैं आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की सारी बड़ी अपडेट आप लोगों तक लगातार पहुंचती रहे। जुड़े रहने सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख लेते हैं आपका चैनल जय हिंद जय भारत। बहुत धन्यवाद।